हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस की 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। राइट, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय interchanging the row and column of matrix A is called transpose of A मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स A है। ठीक है, ये मान लीजिए ये A मैट्रिक्स है। मैंने बिल्कुल छोटी मैट्रिक्स ली है समझाने के लिए। ये 2x2 की कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट A B C D है। ठीक है, तो वो A का ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, ए के ट्रांसपोज को या तो आप ए डैश से डिनोट कर सकते हो या ए टी से डिनोट कर सकते हो। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। राइट, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है, तो मैं ए टी से दिखा रहा हूँ क्योंकि टी से जल्दी समझ में आता है। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। राइट, तो ए टी हमें फाइंड आउट करना है, हमें ए टी निकालना है, यानी ए का ट्रांसपोज करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलिए, the matrix obtained by interchanging the row and column of matrix A is called transpose of A matrix। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करिए, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी रो है? फर्स्ट, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। ये रो थी, इसको मैं ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? ए बी। राइट, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप कॉलम को बोल सकते हो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी, ये जो मैट्रिक्स मिल रही है वही ट्रांसपोज है ए का। राइट, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल इजी। ए कोई मैट्रिक्स है, ए पहले ले ली थी, अब मैं बी ले रहा हूँ। बी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 3 7 8 2 4। राइट, ऑर्डर क्या है इसका? 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब मैं बी ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकलेगा? देखिए, रो एंड कॉलम इंटरचेंज होंगे। फर्स्ट जो कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, ये 2 आएगा यहाँ पे। 1 7 2 ये फर्स्ट कॉलम था, ये फर्स्ट रो बन जाएगा, यानी कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट किया। सेकंड कॉलम सेकंड रो बनेगा, 3 8 4। और आप देख सकते हो ऑर्डर भी चेंज हो गया, 3 2 से 2 3 हो गया। ठीक है ना, ट्रांसपोज में ऐसा ही होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम रो में। राइट, तो ये 2 एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी मैट्रिसेस की? तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए कोई मैट्रिक्स है। राइट, मैंने उसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, मेरे पास जो रिजल्ट आया उसका फिर से मैंने ट्रांसपोज किया, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, ये प्रूफ करते हैं। देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? रो को कॉलम में, ये देखिए कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट करता हूँ, 1 3 आ जाएगा। ये सेकंड कॉलम है,
इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए जो ट्रांसपोज आया है उसका भी ट्रांसपोज करते हैं, यानी इसका भी ट्रांसपोज करते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम 1 2 है, तो इसको मैं फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सेकंड कॉलम है 3 4, इसको सेकंड रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए, राइट। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी मतलब के कोई कांस्टेंट है ए मैट्रिक्स, राइट। इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, के ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, मतलब ये कैसे प्रूफ करेंगे। फिर से ए मैट्रिक्स जो हमने माना हुआ था, के की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, कांस्टेंट है ना, तो के कुछ भी मानिए, मान लीजिए एक्स मान लिया, हालांकि के ही मान लीजिए, मैंने के ही मान लिया इसको। तो पहले मैं के ए निकालता हूँ। तो के ए क्या आएगा, इस मैट्रिक्स की के से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अंदर क्या रहेगा, के 2k 3k 4k, राइट। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करिए, के ए ट्रांसपोज, राइट। तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, ये सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, राइट। अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा लो, ठीक है, और बाहर के है, के से मल्टीप्लाई कर दो। तो के ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करूँगा, के 3k 2k 4k, के 3k 2k 4k, यू कैन सी दैट दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है ना। के 2k 3k 4k, के 2k 3k 4k, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म भी इक्वल रहेगी, ये वाली, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी थी ये भी प्रूव हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, राइट। इनको प्रूव नहीं करूँगा क्योंकि सेम है, प्रूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ट्रू है, राइट। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लेते, फिर बी का भी कर लेते और बाद में जोड़ देते। देखिए यहाँ पे तो पहले जोड़ दिया फिर ट्रांसपोज किया, यहाँ पे पहले ट्रांसपोज कैलकुलेट किया फिर जोड़ा, तो ये रिजल्ट इक्वल रहेगा। फोर्थ जो रिजल्ट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। वो क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज निकाला, वो क्या रहेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी, चारों आप याद रखें, काफ़ी इजी है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है एग्ज़ाम में, राइट। तो काफ़ी इजी था। और हायर मैथमेटिक्स में, मतलब अगर आप BSc BTech करोगे तब ट्रिग्नोमेट्री जो आती है उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।